बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हारूत और मारूत दो ऐसे फरिश्ते हैं जिन्हें इंसानी शक्ल सूरत में अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पर दुनिया में आला दर्जे के अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करके दिखाने के लिए भेजा। दरअसल अल्लाह ताला को उनकी आजमाइश मकसूद थी। उन्हें अल्लाह ताला ने वो बुनियादी अहकामात बताए जो हम इंसानों के लिए भी हैं। वो दोनों फरिश्ते आज भी हमारी दुनिया में क़याम पजीर हैं। ये दिलचस्प तफसील आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में फैली तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी शुरू हो गई, तो फरिश्ते तनकीद करने लग गए कि आदम की औलाद तो बहुत बुरी है। उनका ये भी कहना था कि इंसान एक बदकिरदार, बागी, हुक्म अदूली करने वाली मखलूक है। अगर इनकी जगह हम होते तो किसी भी हाल में अल्लाह ताला की हुक्म से सरताबी ना करते। क्या ही अच्छा होता कि इनकी जगह हमें ज़मीन पर हुकूमत करने का इख्तियार दे दिया जाता। इस पर खुदा ताला ने इन्हें बताया कि जो कमज़ोरियाँ इंसानों में रखी गई हैं, अगर वो तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी गुनाह से नहीं बच सकोगे। इस पर फरिश्ते बोले कि हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, तुम अपनी जमात में से कोई से दो फरिश्तों का इंतखाब कर लो। मैं इनमें इंसानी ख्वाहिशात पैदा करके इन्हें ज़मीन पर भेजता हूँ, फिर देख लेंगे कि वो क्या करते हैं। चुनाचा ये तय हुआ कि दो ऐसे फरिश्ते लिए जाएंगे जो निहायत परहेजगार हों और उनमें इंसानों जैसी खासियत पैदा करके ज़मीन पर भेज दिया जाएगा। चुनाचा इस इम्तिहान के लिए मुत्तफ़िका तौर पर हारूत और मारूत को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दिया गया। अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को इंसानी जज्बात से आरास्ता फरमा दिया और उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि मैं औलाद आदम को तो अंबिया के ज़रिए अपने अहकामात पहुँचाता हूँ, लेकिन तुमसे बराह रास्त ये कह रहा हूँ कि किसी को मेरे साथ शरीक न करना, बदकारी और शराब से बाज रहना। और फिर दोनों फरिश्तों यानी हारूत और मारूत को इंसानी सूरत देकर इराक के शहर बाबुल में उतार दिया गया। शुरुआत में ये फरिश्ते अपने अहद की पासदारी करते रहे। सुबह से लेकर शाम तक वो अदल के साथ अपनी हुकूमती फ़राइज़ अंजाम देते रहते। उसके बाद इसमें आज़म पढ़ते और वापस आसमान पर चले जाते। इस तरह तवील अरसे तक वो दोनों इंसानी सूरत में ज़मीन पर अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करते रहे। इसके अलावा बाबुल के लोग उनसे जादू सीखने के लिए भी आते। हालांकि ये लोगों पर वाज़े भी कर देते थे कि जादू करने वाले का शुमार बड़े गुनाहगारों में होता है और सीखने वाला दोज़ख में जाएगा, लेकिन इसरार करने वालों को वो जादू सिखा देते थे। फिर खुदा की हिकमत के एक दफ़ा उनकी मुलाकात ज़ोहरा नामी एक औरत से हुई जो बेपनाह हुस्न की मालिक थी। उसका हुस्न देखकर ये दोनों उसके शदाई हो गए। दरअसल ज़ोहरा से मुलाकात फरिश्तों की आजमाइश ही थी। उस औरत ने अपने खावन के खिलाफ हारूत और मारूत की अदालत में मुकदमा दायर किया था। उस हसीन औरत पर फरिश्ता होकर उन्होंने उससे अपने फरिश्ता होने का जिक्र कर दिया। दोनों ही उसके सहर में ऐसे गिरफ्तार हुए थे कि नफ्स पर काबू न रख सके और उससे बुराई का इरादा जाहिर किया। ज़ोहरा कहने लगी कि तुम दोनों की सब बातें मानूंगी, मगर तुम्हें भी मेरे कुछ काम करने होंगे। उनमें सबसे पहले तो मेरे शोहर को नज़रअंदाज करते हुए फैसला मेरे हक में दो। चुनाचा उसके शोहर के खिलाफ एक तरफा फैसला सुना दिया गया। फिर ज़ोहरा ने बड़े भोलपन से कहा कि मुझे ये बताओ कि आसमान पर जाने के लिए तुम क्या पढ़ते हो और फिर ज़मीन पर आने के लिए क्या करते हो। मगर दोनों फरिश्ते वो बताने पर राजी ना हुए। ताहम ज़ोहरा के हुस्न ने उन पर ऐसा जादू कर दिया था कि वो उस औरत को बस हासिल कर लेना चाहते थे। ज़ोहरा ने फिर उनसे कहा कि अगर तुम मेरे बुत की पूजा करके दिखाओ यानी शिर्क करो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हारूत और मारूत को पता था कि शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता, इसलिए उन्होंने ये बात तस्लीम ना की। ज़ोहरा ने एक और शर्त सामने रखी कि चलो एक बच्चे को अगर कत्ल कर दो तो मैं मज़ीद कुछ नहीं मांगूंगी। दोनों फरिश्तों ने किसी बेगुनाह को कत्ल कर देने जैसा बड़ा जुर्म करने की हामी भी ना भरी। आखिर में ज़ोहरा ने उन्हें शराब पेश की और बोली, अच्छा सिर्फ ये मशरूब ही पी लोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हारूत और मारूत सोचने लगे कि शराब पीना कौन सा बड़ा गुनाह है और इस पर ज़्यादा पूछताछ भी नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने ज़ोहरा के हाथों से शराब पी ली तो ज़ोहरा ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। जब वो होश से बेगाना हुए तो ज़ोहरा ने बदकारी के एवज़ नशे में मदहोश फरिश्तों से ना सिर्फ इसमें आज़म सीखा और अपने बुत को सजदा करवाया, बल्कि उनके हाथों से एक बच्चे को भी कत्ल करवा दिया। जब वो होश में आए तो ज़ोहरा ने उन्हें बताया कि नशे की हालत में तुम दोनों ने मेरी वो ख्वाहिशात भी पूरी कर दी हैं
جن سے انکار کرتے رہے ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد تو کچھ بھی نہیں، عورت کے حسن کے سامنے بڑے پرہیزگار فرشتوں کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی، لیکن واپس زمین پر آنے کا وظیفہ اسے یاد نہ رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں پر ایک ستارے کی صورت میں مسخ کر دیا۔ سب لوگ زہرہ نام کے جس خوبصورت ستارے کو جانتے ہیں، وہ اسی زہرہ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہاروت اور ماروت کو اس واقعے سے سخت ندامت ہوئی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے تو انہیں ان کے گناہوں کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے یہ پوچھا گیا کہ وہ دنیا میں سزا پانا پسند کریں گے یا آخرت میں۔ یہ سوچ کر کہ آخرت میں ہمیشہ کی سزا پانے کے مقابلے میں فانی دنیا کی مختصر سزا کو تسلیم کر لینا ہی بہتر رہے گا، انہوں نے دنیا کی سزا کو پسند کیا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت کو سزا کے طور پر زنجیروں سے جکڑ کر تاریک، گہرے اور بھیانک بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ ساری دنیا کا دھواں مسلسل ان کے نتنوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کنویں کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے اور نگران فرشتے ہاروت اور ماروت کو کوڑے مارتے ہیں، جبکہ پیاس کی وجہ سے ان دونوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کی عبرتناک سزا پر باقی فرشتوں نے اپنی منفی سوچ کا اقرار کر لیا اور انسانوں پر طعنہ زنی کرنے کے بجائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، کیونکہ فرشتوں نے مان لیا ہے کہ بنی آدم اللہ تعالیٰ سے دور جب بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں تو ان سے خطائیں ہو جانا بھی کچھ اچنبھے کی بات نہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔